किशोर जी एक छोटे बच्चे के जूते साफ कर रहे थे क्योंकि कीचड़ लग जाने की वजह से वो बच्चा सड़क पर रो रहा था। तभी नरेश और उसकी पत्नी ने किशोर जी को वहाँ देखा और उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बूढ़े, यही है तुम्हारी औकात कि तुम लोगों के जूते साफ करते फिरो। अच्छा है, इस बहाने 2 रोटियां तो मिल जाएंगी। ये लो, मेरे जूते भी साफ करो। बारिश की वजह से मेरे जूते कीचड़ से भर गए हैं। मैं तुम्हें 2000 के नोट दूंगा, साफ करो इन्हें। नरेश ने किशोर जी के सामने 2000 के नोट दिखाते हुए कहा। किशोर जी अपने बेटे की ओर बेबस आंखों से देखने लगे। नरेश फिर चिल्लाया, बूढ़े, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी से साफ कर। ऐसा कहकर उसने अपने जूते उनकी ओर सरकाए। तभी अचानक उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा जिससे वो हैरान रह गया। एक आवाज आई, आपकी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ बदतमीजी करने की? पुलिस को देखकर नरेश और उसकी पत्नी हक्के बक्के रह गए। नरेश हकलाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई सरवर नहीं, ये तो एक भिखारी है, भिखारी। तभी दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो वरना जेल जाने में देर नहीं लगेगी। तभी अंदर से एक डॉक्टर आए और किशोर जी से बोले, चलिए सर, मीटिंग जल्दी शुरू करिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नरेश खुद से बड़बड़ाया, मीटिंग? कैसी मीटिंग? किशोर जी तुरंत पुलिस वालों के साथ मीटिंग के लिए अंदर चले गए। मीटिंग के बाद उनका अतीत एक बार फिर उनके सामने दर्द बनकर उभर आया। आज बारिश के थमने के कोई संकेत नहीं थे। शायद आज भगवान भी नाराज थे। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी आंखें नहीं थीं। वह कोने में एक छड़ी के सहारे खड़ा था और उसके पास एक थैली थी जो उसने किनारे रखी थी। चारों ओर पानी जमा होने की वजह से उसे बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी। बारिश की तरह उसके आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। असहाय किशोर जी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। शेड के छेद से टपकते पानी की बूंदों से वो पूरी तरह से भीग चुके थे और कांप रहे थे। तभी एक लड़का पानी से गुजरते हुए साइकिल पर आ रहा था। उसने कोने में खड़े किशोर जी को देखा, साइकिल रोकी और उसके पास जाकर बोला, बाबा जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या आपको घर जाना है? किशोर जी पहले तो उसकी आवाज सुनकर चकित रह गए क्योंकि इतने समय में उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी थी पर किसी ने भी उनकी एक न सुनी। लेकिन घर शब्द सुनकर उनका मन और आंखें दोनों भर आईं। वे बुदबुदाकर बोले, मेरा घर कहाँ है? लड़के ने फिर पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको मदद चाहिए? किशोर जी बोले, बेटा तू कौन है? लड़के ने पास आकर बताया, बाबा जी, मेरा नाम अर्जुन है, मैं तो बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो लड़का बिल्कुल मासूमियत के साथ बोला था। उसकी मासूमियत देखकर किशोर जी की आंखें भर आईं। वो बोले, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है और मैं देख भी नहीं सकता, मैं तो रात में यहीं सोता हूँ, लेकिन आज यहाँ भी पानी भर गया है। अर्जुन ने मासूमियत से कहा, बाबा जी, आप मेरे घर चलिए ना, आपके कपड़े भी गीले हो गए हैं, मैं माँ को बोलकर उन्हें सुखा दूंगा। एक बच्चा जहाँ इतनी आत्मीयता दिखा रहा था, वहीं कुछ अपने लोग उन्हें इस हालत में छोड़कर जाने कहाँ निकल गए थे। लेकिन एक ये अजनबी देवदूत अर्जुन उन्हें अपने घर ले जाने की जिद कर रहा था। किशोर जी ने समझाने की कोशिश की और बोले कि बेटा, ऐसे किसी को भी अपने घर नहीं ले जाया जाता। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। उसने किशोर जी का हाथ खींचा और बोला, बाबा जी चलिए ना, देखिए यहाँ पानी भर गया है, आप मेरे घर चलिए। किशोर जी की जिद उस बालक की जिद के आगे टिक ना सकी और उन्हें उनके साथ जाना ही पड़ा। उसका घर थोड़ी दूर पर ही था। बच्चा सीधा अंदर गया तो भीतर से आवाज आई, कहाँ चला गया था अर्जुन? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। अंदर से अर्जुन की माँ की नाराज आवाज सुनकर किशोर जी डर के मारे बाहर ही ठिठक गए। उन्होंने अपने कपड़ों की हालत देखी और सोचा, मेरे जैसे फटे हाल भिखारी को अपने घर देखकर इस महिला को बुरा लगेगा। ये तो बच्चा है, मासूम है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जीवन में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान में सह नहीं सकता। और फिर किशोर जी अपनी लकड़ी टेकते हुए चुपचाप दबे पांव वहाँ से निकल गए। जब वो बाहर निकले तो बारिश और तेज हो गई थी, इसलिए वो तेजी से चलकर एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गए। बारिश की बूंदें पेड़ से धीरे धीरे टपक रही थी, इसलिए उन्होंने अपने थैले से वो गंदी चादर निकाली और खुद को ढककर वहीं बैठ गए। किशोर जी पिछले 2 सालों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। उनके मैले कुचैले फटे हुए कपड़े ही उनकी कहानी बताने के लिए काफी थे। बारिश रुक गई और शाम को किशोर जी उस पेड़ के नीचे से उठे और चल पड़े। लेकिन बारिश में भीगने के कारण अब उन्हें तेज बुखार हो गया था। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और चारों ओर पानी भर जाने के कारण सोने की भी कोई जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे उन्हें एक दुकान के सामने थोड़ी सी जगह मिली जहां उन्होंने दूसरी चादर निकाली, उसे नीचे बिछाया, थैले को तकिया बनाया और भीगी हुई चादर ओढ़कर सो गए। आज बारिश की वजह से पास की चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई थी। कुछ समय के बाद किसी ने उन्हें झकझोर कर उठाया। किशोर जी अचानक उठकर बैठ गए और बोले, कौन है? तभी आवाज आई, अरे मम्मी देखो, यही बाबा जी हैं। ये तो उसी बच्चे अर्जुन की आवाज थी। किशोर जी ने बुदबुदाते हुए कहा, बेटा? तभी वो महिला बोली, हाँ अंकल जी, अर्जुन ही है। कब से घर पर मुझे कह रहा था कि आपके
आपको ढूंढने को कहो, वो कब से आपको ही ढूंढ रहा है। जब किसी ने किशोर जी को इतनी स्नेह से संबोधित किया तो उसका मन खुशी से भर आया, उनकी आंखें भी नम हो गईं। वो बोले, बेटा मुझे दिखता तो नहीं, लेकिन बिना देखे भी मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चा नहीं भगवान का रूप है। वो महिला हंसते हुए बोली, अंकल जी ये भगवान नहीं शैतान है। इस पर किशोर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भगवान भी तो कभी कभी शैतान और भोले होते हैं। वो महिला उनकी तरफ देखकर हंसी और बोली, अंकल जी मैं अभी आती हूँ, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने को लाती हूँ, तभी आपका भगवान खुश होगा। ये कहकर वो पास की दुकान से चाय और खाने का सामान लाकर उन्हें देने लगी। किशोर जी वो सामान नहीं ले रहे थे, लेकिन बच्चा बोला, बाबा जी आप मेरे दोस्त हो ना, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा। किशोर जी बच्चे की इस विनती को ठुकरा ना सके और उन्होंने वो सामान स्वीकार कर लिया। वो महिला बोली, अंकल जी क्या आप रात को यहीं सोते हैं? किशोर जी अपने नसीब को कोस रहे थे और अपने घर परिवार की यादों में खो गए थे। उनकी खामोशी देखकर उस महिला ने घर जाकर उनके लिए एक कम्बल और नीचे बिछाने के लिए गद्दी ले आई। किशोर जी बीमार न पड़े इसलिए उसने उन्हें कुछ पुराने कपड़े भी ला दिए। किशोर जी बार बार भगवान और अर्जुन की माँ का धन्यवाद करने लगे। उनका कांपता हुआ शरीर देखकर वो महिला बोली, अंकल जी आपको तो बुखार है, अर्जुन के पिताजी डॉक्टर हैं। तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ा, बाबा जी मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, वो सबको ठीक कर देते हैं। उसे सुबह पिताजी को लाने के लिए कहकर वो महिला अपने बेटे अर्जुन के साथ निकल गई। किशोर जी भगवान का धन्यवाद करते रहे। उन्होंने कहा कि कितनी अच्छी महिला है, जैसी वो खुद है वैसे ही उसने अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे लगा कि अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मैं लोगों को पहचान सकता हूँ, लेकिन अपने ही लोगों को कभी समझ नहीं पाया। किशोर जी ने वो गद्दी बिछाई और महिला द्वारा लाए गए कपड़े पहन लिए। उसने जो चादर दी थी वो ओढ़ ली, जिससे बुखार की पीड़ा कुछ कम हुई, या यूं कहे कि उसे सहन करने की ताकत मिल गई। पूरी रात वो गद्दी और कंबल ही उनके लिए सहारा बने रहे। सुबह होते ही अर्जुन ने अपने पिताजी को किशोर जी के बारे में बताया कि रात को बाबा जी को बुखार हो गया था, इसलिए उन्होंने जल्दी उनके पास चलने को कहा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो किशोर जी वहाँ नहीं दिखे। अर्जुन चिंतित होकर इधर उधर देखने लगा। उसके पिताजी ने भी उन्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। अर्जुन निराश होकर घर लौटने लगा। तभी वो बोला, पापा मुझे लगता है कि वो कहाँ गए होंगे। अर्जुन दौड़ता हुआ सड़क पर निकल पड़ा और उसके पिताजी भी पीछे पीछे उसे रोकने की कोशिश करते हुए दौड़ने लगे, लेकिन अर्जुन उसी शेड के नीचे जाकर रुका और उसने वहाँ किशोर जी को देखकर खुशी से भर गया। अपने पिताजी को पीछे से आते देखकर अर्जुन बोला, पापा देखो यही है वो बाबा जी, देखो कल इन्हें कितना बुखार था, मम्मी ने इन्हें कम्बल और गद्दी भी दी थी। अर्जुन की आवाज सुनकर किशोर जी चौंक गए कि वो लड़का फिर से उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया है। किशोर जी ने उसे अर्जुन नाम से पुकारा, अर्जुन। तो अर्जुन उनके पास आकर खड़ा हो गया तो उसके पिताजी किशोर जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उनकी दयनीय हालत सब कुछ बयां कर रही थी। उन्हें छूते ही पता चला कि उन्हें अभी भी बुखार था। अर्जुन ने पूछा कि बाबा जी आपकी कम्बल और गद्दे कहाँ गए? तो किशोर जी निराश होकर बोले, बेटा उस दुकान के सामने कुछ लोग आए और वहाँ से उठने को कहा। उन्होंने गद्दा, कम्बल और कपड़े छीन लिए। वो कौन लोग थे ये मुझे नहीं पता। अर्जुन के पिता उन्हें अपने साथ घर ले आए और उनका चेकअप करवाया। उन्होंने बुखार के लिए कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि अंकल जी आज से आप हमारे साथ यहीं रहेंगे। लेकिन किशोर जी ने ये स्वीकार नहीं किया। वो बोले, मेरे ही लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं किसी का उपकार नहीं ले सकता। बेटा तुम मुझे यहीं छोड़ दो, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन के पिता सुमित ने कहा, अंकल जी अगर इसने आपको बाबा जी कहा है तो आप मेरे पिताजी जैसे हैं, फिर आप इस बच्चे के घर में रहने से क्यों मना कर रहे हैं? अच्छा आप पहले ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप यहीं रहिए। उनके बार बार अनुरोध करने पर किशोर जी को मानना पड़ा और वो वहीं रहने लगे। अर्जुन के माता पिता शालू और सुमित की मदद से वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। पर्याप्त आराम, पौष्टिक आहार और समय पर देखभाल के चलते उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ था। अब वो फटे पुराने कपड़ों में रहने वाले व्यक्ति नहीं रहे थे। अच्छे कपड़े और अच्छा खाना मिलने से उनके चेहरे की चमक भी वापस लौट आई थी। ऐसे कठिन समय में अर्जुन और उसके माता पिता का साथ मिलने के लिए किशोर जी ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया। एक दिन अर्जुन की माँ शालू ने उनसे पूछा, अंकल जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके परिवार में बेटा बेटी तो जरूर होंगे। किशोर जी शांत हो गए और वे भुलाए हुए दिन फिर से याद करने लगे, जिनकी पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वो बोले, बेटा मेरा एक परिवार तो है, लेकिन अब वो मुझे सब छोड़कर कहाँ चले गए हैं मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें कितनी बार ही ढूंढा लेकिन वो मुझे मिले ही नहीं। शालू बोली, अंकल जी आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे आप बेघर हो गए हैं? किशोर जी ये सुनते हुए ही उन यादों में खो गए जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। लगभग 1.5 साल ही हुआ था जब वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं थी। पत्नी के साथ उन्होंने जीवन के शेष दिन तीर्थ यात्रा में बिताने का निश्चय किया था। दोनों अक्सर तीर्थ यात्रा पर निकल जाया करते थे और अब तक विभिन्न प्रदेशों की यात्रा कर चुके थे। बच्चे और बहुएं अपने जीवन में खुश थे। एक बार जब वो तीर्थ यात्रा पर गए थे और शहर में घूमने निकले
निकले तब सड़क पार करते समय दोनों एक दुर्घटना में शिकार हो गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पत्नी की हालत अत्यंत नाजुक थी और किशोर जी के सिर और आंखों को गंभीर चोटें आई थीं। बच्चों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया। किशोर जी ये दुख सहन नहीं कर पाए और आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण वो अपनी पत्नी को आखिरी बार भी नहीं देख सके। पत्नी के दुख से जूझ रहे किशोर जी पर कुछ ही दिनों में एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनकी आंखें पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी थीं। उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी। अब उनके पास किस्मत को कोसने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। जब वो अस्पताल से घर लौटे तो उनकी बहुओं को अपने अंधे ससुर की देखभाल में परेशानी होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते और दोनों बहुएं अपना काम एक दूसरे पर टाल देती थीं। कई बार किशोर जी भोजन की प्रतीक्षा करते रहते और जब वो खुद से कुछ करने की कोशिश करते तो देख ना पाने के कारण कहीं भी टकराकर गिर जाते। कभी कभी तो वे उल्टे कपड़े पहन लेते तो कई बार अंदाजा न होने के कारण बिस्तर पर पानी गिरा देते। जब वो गिरते तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने तक नहीं आती थीं। किशोर जी को अपने कमरे का भी अंदाजा नहीं हो पाता था। इस अंधेपन की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन बड़ी बहू शोभा ने अपने पति महेश से कहा, महेश कब तक हम तुम्हारे अंधे पिता की देखभाल करेंगे? ये छोटी बहू तो कोई काम करती ही नहीं। तुम्हारे पिताजी भी हर छोटी छोटी बात के लिए आवाज लगाते हैं। मैं दिन भर थक जाती हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, अब तो कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। महेश बोला कि मैं क्या करूं, उन्हें भी तीर्थ यात्रा पर क्यों जाना था, भगवान ही जाने अब कौन संभाले उन्हें। उधर छोटी बहू राखी अपने पति नरेश से वही बात कर रही थी, देखो नरेश तुम्हारे पिताजी को कहीं छोड़ आओ या उनके लिए कोई नौकर रख लो, अब मुझसे कुछ नहीं होता। बड़ी बहू सारा काम मेरे ऊपर डाल देती है और मैं अकेले ही सब कुछ करती हूँ। तुम्हारे पिताजी भी बहुत नखरे करते हैं। तो नरेश बोला, राखी अगर हम नौकर रख लें तो उसका खर्च भी तो हमें ही उठाना पड़ेगा, बड़ा भाई तो देगा नहीं और सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ जाएगी। नौकर रखना बेवकूफी होगी, हाँ, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं जरूर छोड़ा जा सकता है। राखी ने नरेश को अपने बड़े भाई से बात करने का सुझाव दिया। तब नरेश गया और बड़े भाई महेश से कहा, भैया पापा का काम करना अब मुश्किल हो गया है। राखी पूरा दिन उलझी रहती है। ये बात महेश ने अपनी पत्नी शोभा के बारे में बताई। तब नरेश ने कहा, भैया पापा के लिए तो नौकर रखना ही सही होगा, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो शोभा ने कहा, हम तो खर्चा नहीं उठाएंगे, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? राखी ने भी यही कहा, हमारे पास कहाँ पैसे का पेड़ लगा है तो हम कहाँ से लाएंगे? बड़ी परेशानी हो गई, लेकिन दोनों ने काफी सोच विचार किया और तय किया कि नौकर का खर्चा बांटकर उठाएंगे। कुछ ही दिनों में किशोर जी के लिए एक नौकर मिल गया और उसे काम पर रखा गया, लेकिन उसकी शिकायतें सुनाने लगी बहुएं। ये बूढ़ा तो अंधा हो गया है, बच्चों और बहुओं पर बोझ बन गया है, शर्म भी नहीं आती। शोभा के तीखे शब्द किशोर जी के कानों पर पड़ते तो उन्हें बहुत दुख होता, क्योंकि अब वे खुद बहुत असहाय हो गए थे और इच्छा होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब दोनों बहुएं नौकर को परेशान करने लगी। किशोर जी के काम के साथ साथ घर के काम भी उसे देने लगी। एक काम पहले किया तो दूसरी रुककर कहती, हम भी पैसे देते हैं। नौकर भी चिड़चिड़ा होने लगा और परेशान रहने लगा। एक दिन नौकर काम पर नहीं आया और दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बंद हो गईं। दूसरी तरफ किशोर जी भूखे प्यासे तड़प रहे थे, लेकिन किसी को भी उन पर दया नहीं आई। जब उन्होंने खुद खाना खोजने की कोशिश की तो रसोई से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों बहुएं दौड़कर रसोई में आई तो देखा कि कांच का सामान टूट गया है। किशोर जी को वहाँ देखकर शोभा ने उनका हाथ पकड़कर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। उसने कहा, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया, ऊपर से इतना नुकसान कर दिया, अब इसका बिल कौन भरेगा? अंधे किशोर जी जमीन पर गिरकर उनकी बहू के हाथों से मार खाते रहे। नीचे गिरे कांच के टुकड़े उन्हें चुभ रहे थे, फिर भी दोनों बहुएं इतनी मार रही थी कि उनके शरीर से बहता खून उन्हें दिखाई नहीं देता था। कांच के कारण उनके शरीर पर कई जख्म हो गए थे और किशोर जी वेदना से रो रहे थे। अब बहुएं रोज उनके ऊपर हाथ उठाती थीं, क्योंकि नौकर वापस कभी नहीं आया और उसका सारा गुस्सा किशोर जी पर निकलने लगा था। इतना बुरा जीवन जी रहे किशोर जी ये सब सहने को मजबूर थे। उनके जख्म भर नहीं रहे थे और अब उनमें से रक्तस्राव भी होने लगा था। बच्चों ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उससे पहले अस्पताल के नाम पर कुछ कागजातों पर उनके हस्ताक्षर करा लिए गए। किशोर जी को अस्पताल में ठीक होने में काफी समय लगा। जब उनसे पूछा गया तो वो कुछ भी बता नहीं पाए। इतने दिनों तक कोई भी उन्हें मिलने अस्पताल नहीं आया। जब किशोर जी ठीक होकर अपने घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पूरा परिवार घर बेचकर कहीं चला गया है। किशोर जी कितनी देर असहायता से घर के बाहर बैठे रहे, फिर वहाँ से उठकर मंदिर चले गए। वे रोज भगवान की प्रार्थना करते और फिर घर लौट आते। हो सकता था कि कोई उन्हें मिले, लेकिन उनकी अंधता का फायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनका घर उनके नाम से बेचा गया था। किशोर जी की ये कहानी सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी बातें कैसे हो सकती हैं कि बेटों ने अपने पिता के बारे में भी नहीं सोचा। किशोर जी ने कहा कि बेटा, सब लोग तो जैसे नहीं होते। संस्कार तो मैंने भी दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि दोष
किसे दूं, किस्मत को, बच्चों को या अपने संस्कारों को। किशोर जी रो रहे थे और अर्जुन उनके आंसू पोंछ रहा था। इतनी बुरी बात तो उनके अपने लोगों ने भी नहीं की थी। किशोर जी अपनी ही आस लगाकर बैठे थे। एक दिन अर्जुन के पिता यानी सुमित आए और बोले, अंकल जी, एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, वहाँ आप अपनी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगे या नहीं। शायद कुछ इलाज से आप फिर से देख सकेंगे। किशोर जी बोले, नहीं बेटा, कई डॉक्टरों ने मना किया है, अब तुम भी मना कर रहे हो। इतना इलाज किया वो भी काफी है, आंखों के इलाज पर इतना पैसा खर्च होगा और शायद कोई फायदा नहीं होगा। सुमित बोले, अरे नहीं अंकल जी, ये सब बहुत सस्ता है और गरीबों के लिए तो मुफ्त भी है। अर्जुन खुश था कि अब वो अपने पिता को देख पाएगा। शिविर में जब उनकी आंखें दिखाई गई तो डॉक्टरों ने कहा कि उनकी आंखें ठीक होने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाज के बाद ही पता चलेगा। सुमित ने डॉक्टरों की सलाह तुरंत मान ली और किशोर जी का इलाज शुरू हो गया। 1 महीने के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आंखें वापस आ सकती हैं। ये सुनकर अर्जुन खुशी से नाचने लगा और उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। 6 महीने के इलाज के बाद वो दिन भी आ गया जब किशोर जी की आंखों पर लगी पट्टी हटानी थी। उन्होंने अर्जुन को पहले देखने की इच्छा जताई और उसे सामने खड़ा किया। पट्टी धीरे धीरे हटाई गई, आंखें खुली। पहले कुछ दिखा नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद अर्जुन का चेहरा दिखा। उन्होंने कहा, बाबा जी, और उसे गले लगा लिया। किशोर जी ने उसे खुद ही संभाला और उस पर बहुत सारा प्यार जताया और कहा कि मेरे मासूम भगवान, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आंखें ठीक हो जाने के कारण किशोर जी बहुत खुश हुए और उन्होंने सुमित और शालू से मिलने और उनके घर के पते पर जाने की इच्छा जताई। दोनों उन्हें साथ लेकर वहाँ पहुँचे। जब वो उन्हें लेकर उनके घर पर पहुँचे तो वहाँ के नए मालिक ने कुछ नहीं बताया। किशोर जी निराश होकर लौट आए। अब किशोर जी के दिन अर्जुन के साथ खेलने में बीतने लगे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर सुमित और शालू को कहा कि जब वो फुर्सत में हो तो उनके पास आ जाएं। रात में दोनों उनके कमरे में पहुंचे। किशोर जी ने अपना बैग उनके सामने खोला और उसमें से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा कि तुम दोनों की वजह से ही मैं दोबारा इस जीवन को जीने में सक्षम हुआ हूँ, नहीं तो मैं तो एक भिखारी ही बन चुका था और हर जगह ठोकरें खाने को मजबूर था। आज जब अपनी पत्नी की तस्वीर इन आंखों से देखता हूँ तो उसकी बहुत याद आती है और ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। उनकी बात सुनकर दोनों हंसने लगे और बोले, अंकल जी, हम तो बस भगवान के बनाए प्यादे हैं, हमें जो कहा जाता है हम वही करते हैं, हमने तो कुछ भी खास नहीं किया, धन्यवाद तो सिर्फ उसी का है। और अर्जुन को तो बाबा जी भी मिल गए हैं। उनकी बात सुनकर किशोर जी ने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू किया। ये देखकर दोनों हैरान रह गए कि अंकल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब किशोर जी ने तस्वीर के पीछे से कुछ कागज निकाले तो दोनों चौंक गए और पूछने लगे कि अंकल जी ये क्या है। किशोर जी मुस्कुराते हुए बोले, ये उस जमीन के कागज हैं जिसके बारे में मेरे बच्चों को जानकारी नहीं है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले हमने ये जमीन खरीदी थी, इसके लिए हमने अपने गाँव की जमीन बेची थी। मैंने ये जमीन इस शहर में खरीदी थी और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद इसे अपने बच्चों को एक तोहफे के रूप में देने वाला था, लेकिन उनके स्वभाव को देखकर मैंने अपना विचार बदल दिया। अब मैं ये जमीन तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही अब मेरे लिए मेरे बच्चे हो। मेरे लिए इतना कोई और नहीं कर सकता था। एक भिखारी को सड़क से उठाकर अपने दिल में बसा लिया। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे मेरा प्यार समझकर स्वीकार कर लो। ये सब देखकर दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर हैरानी से देखने लगे। थोड़ी देर के बाद दोनों बोले, नहीं अंकल जी, हम ये नहीं ले सकते, हमने आपके लिए कोई काम लालच में नहीं किया था। ये सुनकर किशोर जी निराश और दुखी हो गए। तब सुमित ने कहा, अंकल जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस जमीन पर एक अस्पताल बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो। ये सुनकर किशोर जी का चेहरा खिल उठा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, अस्पताल के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। तब सुमित ने पेपर में जमीन का आकार देखकर कहा, अंकल जी, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर उस पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करें, जिससे पैसा बढ़ेगा और फिर उसी बढ़े हुए पैसों से अस्पताल बनाना आसान हो जाएगा। सुमित की ये योजना सुनकर किशोर जी बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत इस काम के लिए अपनी सहमति दे दी। अगले ही दिन सुमित ने जमीन को देखा और उसका माप लेकर कुछ हिस्सा बेचने की प्रक्रिया शुरू की। इतनी बड़ी जमीन में से थोड़ा हिस्सा भी बिक जाता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अस्पताल आसानी से बन सकता था। सुमित ने जमीन का जो हिस्सा बेचा वो बहुत अच्छी कीमत में बिका। बटाटे के भाव में खरीदी गई जमीन एक दिन सोने के भाव में बिकेगी, ऐसा किशोर जी ने भी कभी नहीं सोचा था। उन्हें इतनी बड़ी रकम मिली कि सुमित ने तुरंत अपने एक मित्र की सलाह लेकर वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीत गए और पैसे में कई गुना वृद्धि हो गई। 1 साल में लाभ के साथ हाथ में अच्छा खासा पैसा आया और डॉक्टर सुमित ने अस्पताल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। बीच में एक बार फिर से पैसों की जरूरत पड़ी। तब किशोर जी ने अपनी छिपाकर रखी हुई हीरे की एक अंगूठी और चेन सुमित को दी और कहा कि अब मैं इसका क्या करूंगा, अगर सही काम में पैसे लग रहे हैं तो अच्छा है। 2 साल पूरा होने के पहले ही अस्पताल तैयार हो गया और उसका उद्घाटन किशोर जी के हाथों हुआ। अब किशोर जी ने डॉक्टर सुमित को उसकी जिम्मेदारी सौंपी और खुद हर रोज अस्पताल की देखरेख करने लगे। आज किशोर जी की जिंदगी से उदासी का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया था। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुमित को एक
एक रात देर से किसी का फोन आया। दूसरी ओर से कोई बोला कि उनके बेटे का गंभीर एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। किसी तरह आपका नंबर मिला है डॉक्टर, हमारे बेटे को बचा लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर सुमित ने उन्हें किशोर जी के अस्पताल में आने को कहा और खुद भी तुरंत वहाँ पहुँचे। वहाँ बच्चे की चोटों पर मलहम पट्टी की गई और खून बहना रोका गया, लेकिन मामला अब और भी गंभीर था क्योंकि बच्चा होश पे नहीं आया था और वो केवल 7 साल का था। रात को देर से डॉक्टर सुमित घर जाकर शालू से बोले कि शालू, आज एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर की हड्डी इतनी बुरी तरह से कुचल गई है कि उसका पैर काटना पड़ेगा। अब कल ही पता चलेगा। वो बच्चा बिल्कुल हमारे अर्जुन जैसा ही है। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी छोटी उम्र में उसके साथ इतना बुरा हो गया है। रात को उससे बात करते करते ही डॉक्टर सुमित को नींद आ गई। अगले दिन सुबह डॉक्टर सुमित ने किशोर जी से कहा कि अंकल जी, आज आपकी आंखों का एक नॉर्मल चेकअप करना है तो आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर सुमित किशोर जी को लेकर अस्पताल गए। किशोर जी अपने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने लगे। तब दोनों अंदर पहुंचे। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, डॉक्टर, कल जो बच्चा आया था उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे हैं। वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस छत की ओर देख रहा है। सब लोग बहुत टेंशन में हैं और आपकी ही राह देख रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर सुमित उस बच्चे के कमरे की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर सुमित ने जाकर उस बेड पर पड़े बच्चे को देखा जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में सिर्फ सांसें चल रही हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। शायद वो एक्सीडेंट के शॉक का असर था। उधर अधिकारियों के साथ मीटिंग खत्म करके किशोर जी अपने कमरे से बाहर निकले। जब वो अंदर आए तो उन्हें जोर का झटका लगा। उस बच्चे के माता पिता और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा महेश और बहू शोभा थे। किशोर जी की नजर जब बेड पर पड़े अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल टूट गया। महेश को जब अपने पिता वहाँ दिखे तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी आंखें ठीक कैसे हो गईं और वो यहाँ कैसे आ गए। महेश के मन में उठते सवाल किशोर जी ने उसकी आंखों से भांप लिए थे। तभी पीछे से शोभा की आवाज आई, डॉक्टर साहब, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बच्चे की हालत को देखकर डॉक्टर सुमित धीरे से बोले, अब इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा क्योंकि अगर इन्फेक्शन फैल गया तो और तकलीफ होगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई शोभा की और किशोर जी ध्यान पूर्वक देखने लगे। ये वही शोभा थी जिसने उन्हें बहुत सताया था और जिसका सारा अत्याचार किशोर जी ने चुपचाप सहन किया था। डॉक्टर सुमित बच्चे की जांच करने लगे। तभी शोभा की आवाज उनके कानों में आई, ये तेरा बाप यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ से निकालो, ये मेरी ओर कैसे देख रहा है? डॉक्टर सुमित ने सब कुछ सुन लिया और पीछे मुड़कर बोले, ये आदमी इस अस्पताल का मालिक है। मैडम, ये मेरा नहीं बल्कि इसका अस्पताल है। शोभा ये सुनकर हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि इस बूढ़े आदमी ने इतना बड़ा अस्पताल कैसे बना लिया। ये देखकर महेश को भी बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने अपने पिता को इतनी ऊंचाई पर सफल देखा तो दोनों की नजरें शर्म से झुक गईं। डॉक्टर सुमित ने तुरंत नर्स को उस बच्चे को कुछ इंजेक्शन देने को कहा ही था कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने कहा कि सर, तुरंत आप आइए। डॉक्टर सुमित वहाँ से निकल गए और उनके जाते ही महेश किशोर जी से बोले, पापा, आपकी आंखें फिर से कैसे ठीक हो गईं? महेश को बोलते देखकर शोभा तुरंत बोली, ये कौन सा नया नाटक है? कहीं इस बूढ़े की कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? किसी की जेब काटकर ये सब किया है शायद। किशोर जी ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा और बोले, तुम्हें यही जानना है ना कि तुम्हारा बाप मरा है या बच गया और ये सब कैसे हुआ? महेश ने सर झुका लिया, लेकिन आज किशोर जी की तानेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शोभा बार बार किशोर जी की तरफ देख रही थी। महेश ने झूठ बोलकर बात छिपाने की कोशिश की, पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमें तो आप मिले ही नहीं। ये सुनकर किशोर जी गुस्से में आ गए। झूठ मत बोलो तुम लोग तो घर बेचकर चले गए थे। तुम लोगों ने फर्जी कागजों पर मुझसे साइन करवा लिए। मेरे जाने के बाद पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे जाने की किसी को खबर तक नहीं लगी। बोलो, क्या अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ? महेश धीमे स्वर में बोला, नहीं पापा, ऐसा नहीं कहा मैंने। इतने में शोभा अपने बेटे के पास भागी। जोर जोर से वो गहरी सांसें ले रहा था। डरी हुई शोभा अपने बेटे को आवाजें देने लगी, लेकिन उसका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। शोभा किशोर जी के पास आई और बोली, पापा, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। पापा, आप तो यहाँ के मालिक हैं। पापा वही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। देखिए ना उसकी क्या हालत हो गई है। शोभा किशोर जी के पैरों पर गिर पड़ी और अपने बेटे के लिए मदद की गुहार लगाने लगी। किशोर जी को अपने पोते की हालत देखकर दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की क्या गलती है। उन्होंने फोन पर डॉक्टर सुमित को कॉल किया। बेटा, 5 मिनट चाहिए। डॉक्टर सुमित बोले, अंकल जी बताइए क्या हुआ? किशोर जी बोले, जिस बच्चे का इलाज तुम कर रहे हो वो मेरा पोता है। प्लीज उसे तुरंत तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी आ जाओ। ये सुनते ही डॉक्टर सुमित मीटिंग छोड़कर वहाँ आ गए और उस बच्चे को तुरंत इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाया गया। उसे तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया और उस पर सर्जरी शुरू कर दी। संक्रमण इतना फैल चुका था कि उसे हटाने के लिए उसका पैर काटना पड़ा, लेकिन बच्चे की जान बचा ली गई। जब ऑपरेशन चल रहा था तब शोभा और महेश हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। शोभा ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और बोली, पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती
हो गई है। मैंने पाप किया है, आपको इतना कष्ट दिया है, चाहे मुझे कितनी भी सजा मिले वो कम ही होगी। किशोर जी को आज माफी की जरूरत नहीं थी, उन्होंने साफ तौर पर माफ करने से इनकार कर दिया। महेश रोते हुए बोला, पापा आज आप ना होते तो पता नहीं हम क्या कर बैठते। मेरे बेटे का समय पर इलाज हो गया, पापा हमें माफ कर दीजिए। लेकिन किशोर जी कुछ नहीं बोले। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अब वो बच्चा खतरे से बाहर है। महेश और शोभा ने डॉक्टर का धन्यवाद किया तो डॉक्टर सुमित बोले, धन्यवाद करना है तो इनका कीजिए, सब कुछ इनके आदेश से ही हुआ है। शोभा को खुद पर शर्म आने लगी, उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे और अब उसे भी समझ में आ गया कि उसने कितना गलत काम किया है। तभी पीछे से आवाज आई, भाई मुझे पता ही नहीं था, तुम्हारा फोन आया था जब मैं बाहर था। नरेश आकर अपने पिता को देखकर चौंक गया और उसके साथ उसकी पत्नी राखी भी थी। महेश गुस्से से बोला, मुझे पता है तूने फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुझे लगा कि मैं पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा हूँ। आज वही पिता काम आए हैं जिन्हें हमने मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे अब अपने माँ बाप की असली कीमत समझ में आ गई है और मुझे शर्म आती है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में भी काम नहीं आ सका। महेश किशोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने नरेश को बताया कि उसके पिता ने उसकी कैसे मदद की और उसका बेटा कैसे बचा लिया गया। जिन पिता को हमने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, आज वही इस करोड़ों के हॉस्पिटल के मालिक हैं। ये सुनकर दोनों की आंखें भर आईं। किशोर जी अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़े और उनके चारों बेटे और बहुएं उन्हें जाता हुआ देखते ही रह गए। जब किशोर जी खुद संकट में थे तब यही बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए थे और आज जब किस्मत ने उनका साथ छोड़ा तब किशोर जी ने उनका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता को कभी बोझ न समझो। जिनको हम बेबस और कमजोर समझकर छोड़ देते हैं वही हमारे सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। बुरे वक्त में पैसा नहीं बल्कि परिवार और रिश्तों की अहमियत समझ में आती है। समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अपने कर्म और व्यवहार में हमेशा इंसानियत और सम्मान बनाए रखें। ये कहानी हमें संस्कार, पछतावे और क्षमा की गहराई भी सिखाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।